23 नवंबर को तकरीबन अभी 2 माह है। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि जिन लोगों ने अभी 6 माह इंतज़ार किया वो 2 माह और इंतज़ार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील खालिद और आप देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब दोबारा से बात करते हैं ट्रेजर फ़ंड पे, ट्रेजर NFT पे, ट्रेजर टोकन पे और मैजिक NFT पे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता चाहूँ कि मैं कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं और मार्केट में हज़ारों की तादाद में फ़ेक प्लान चल रहे हैं। आप जिस किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट करें, जिस किसी के साथ भी काम करें, अपनी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। अपने प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो बात करते हैं दोबारा से TUFT टोकन पे। TUFT टोकन की और ट्रेजर फ़ंड की और मैजिक NFT की जो खिचड़ी बनी हुई है और जो लोग परेशान हैं, इस पे अभी अपडेट्स तो कोई नहीं आ रही, लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर देते हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और कुछ जो बातें होती हैं, कुछ जो कमेंट्स होते हैं, वो हमारे ऊपर ही कीचड़ उछाला जाता है। लेकिन ये गलत बात है। आप अपनी गुस्सा, अपने पैसों का गुस्सा जो यूट्यूबर्स पे ना निकालें। वो अपना गुस्सा जो है अपने पैसों का, जो आपके पैसे लेके कंपनीज़ भाग जाती हैं, उनका गुस्सा आप कंपनीज़ पे निकालें और आने वाली जो आगे कंपनीज़ हैं इस तरह की, उनसे बच के रहें। तो बात करते हैं TUFT टोकन की। सबसे पहले TUFT टोकन का जो रेट जो है वो डे बाय डे अप डाउन होता जा रहा है, और ये तब से होता जा रहा है 11 सितंबर से, जब इनकी अपडेट आई थी टेलीग्राम चैनल पे कि ट्रेजर फ़ंड, ट्रेजर NFT इज़ बैक। तो उस दिन से लेके जो TUFT टोकन का रेट है वो अप डाउन होता जा रहा है, ये आप सबको पता है। दूसरी चीज़ आपके साथ ये भी बात करेंगे कि आपने देखा, मैंने भी देखा, और बहुत सारे लोगों ने ये सुना कि 23 सितंबर तक, मिड सितंबर तक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। ट्रेजर फ़ंड की कोई ट्रेजर चेन आने वाली है, और इससे जब ये चेन आएगी तो इससे TUFT टोकन का रेट बढ़ेगा, और उससे आगे उम्मीद यही की जा रही है कि उसके बाद फ़ौरन जो है ये विड्रॉ शुरू किया जाएगा। लेकिन 23 सितंबर भी गुजर गया, 24 सितंबर भी गुजर गया, पूरा मिड सितंबर ही गुजर गया, लेकिन ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। अगर ऐसी कोई अपडेट नहीं आई तो फिर वही होगा जो लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई 90% तकरीबन अब ये लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये जो पैसे लेके भाग जाती हैं ये वापस नहीं आती, अब इसको भूल जाओ, अब ये कभी भी वापस नहीं आएगी, जो गए सो गए। और कुछ लोग ये तो कहते हैं कि तो हम तो अपने डॉलर कब से भूल गए हुए हैं, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो कब से भूल गए हैं, ये तो हम वीडियोज़ वगैरह ये देखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये यकीनन ये नेगेटिव कमेंट्स हैं, और नेगेटिव कमेंट्स आने भी चाहिए, क्योंकि ना तो कंपनी की तरफ से कोई अपडेट्स आ रही है और ना कंपनी की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा अतमाद है, बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर कंपनी ने भागना होता तो जिस तरह से HAH हैम कंपनी थी एक, वो भाग गई, उसका बिल्कुल ही नामो निशान मिट गया, तो इसको भी भाग जाना था, ये चाहिए था, इसका भी बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो जाना था, चाहिए था। लेकिन हमें अभी इसलिए उम्मीद है कि ये कंपनी अभी, इसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल में, और कुछ जो एप्पल स्टोर पे इसकी ऐप पड़ी है। ये सारी चीज़ें देखकर कुछ लोग जो हैं अभी तक भी पॉजिटिव बैठे हुए हैं, और अभी तक उनको पूरा इत्मीनान है कि ट्रेजर फ़ंड इज़ बैक, और इंशाल्लाह ट्रेजर फ़ंड बैक आएगी। ये बहुत सारे लोगों की ये सोच है, और बहुत सारे लोग तकरीबन 90% लोगों की जो सोच है, जो समझते हैं कि ये कंपनी अब दोबारा नहीं आएगी, वो उनके ये कमेंट्स हैं। बाकी दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपके सामने ही पिछले तकरीबन 6 माह से आपने देखा कि ट्रेजर फ़ंड को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। किसी ने पॉन्जी स्कीम कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आप सब ने देखा कि किस तरह से ये अप डाउन होती जा रही हैं, और अप डाउन होते हुए अब तकरीबन जो इनकी तरफ से ऑफिशियल अपडेट आई थी कि 23 नवंबर को बिग अनाउंसमेंट होगी, बिग अपडेट आएगी। अब 23 नवंबर में तकरीबन अभी 2 माह है, ये सितंबर चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर। 23 नवंबर को तकरीबन अभी 2 माह है।
तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि जिन लोगों ने अभी 6 माह इंतज़ार किया वो 2 माह और इंतज़ार कर लें। अभी कर तो हम कुछ नहीं सकते कि हमारे जो पैसे डूबे हुए हैं वो ना तो वापस आ सकते हैं, लेकिन यही है कि इंतज़ार कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं और इनकी जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका ही इंतज़ार कर सकते हैं। और यही इंतज़ार कर सकते हैं कि ट्रियर चेन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। ये सारी बातें हैं, ये सारी अभी कह लें कि फ़ेक बातें हैं, अभी कह लें कि उड़ती अपडेट्स हैं। ये उड़ती अपडेट्स तो यूट्यूबर्स और ये सारे ग्रुप्स वाले ये देते रहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी। लेकिन अभी जो ऑथेंटिक अपडेट है, ऑथेंटिक न्यूज़ है ट्रियर फ़ंड की तरफ से, ट्रियर NFT की तरफ से, वो अभी कोई नहीं आई। वो अभी उम्मीद है कि 23 नवंबर को ही अगर कोई बिग अनाउंसमेंट आ जाती है तो 23 नवंबर तक लोग जो हैं ये इंतज़ार करने को तैयार हैं। अगर 23 नवंबर को बिग अनाउंसमेंट हो जाती है, दोबारा से ये काम शुरू कर जाती है, दोबारा से विड्रॉ शुरू कर देती है, तो फिर भी अच्छी बात है। अगर 23 नवंबर को ये विड्रॉ शुरू कर देते हैं तो फिर भी चलें। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि 6 माह के बाद अगर दोबारा से शुरू हो जाते हैं, विड्रॉ शुरू हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप मार्केट में रहते हुए फ़ेक चीज़ों से दूर रहें, फ़ेक ऐप से दूर रहें। और ये सारी ऐप्स जो हैं जो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं और पैसा इन्वेस्ट करवाने के बाद भाग जाती हैं। आपने हालिया मिसाल देख ली और ट्रियर वो जो मैजिक NFT की आपने मिसाल देख ली। मैजिक NFT ने भी क्या किया कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया ट्रियर फ़ंड में। जैसे ही ट्रियर NFT गई, लोगों भाग के उसमें मैजिक NFT में गए और मैजिक NFT ने भी क्या किया कि 1-1.5 माह चली है, तकरीबन 2 माह 3 माह चली होगी और 1 माह इन्होंने विड्रॉ दिए हैं। मेरे एक दोस्त को भी विड्रॉ मिला, वो बहुत खुश था कि अकील भाई विड्रॉ मिल गया है, ये कंपनी आगे चलेगी, आप भी इसमें आ जाएं, आप भूल जाएं ट्रियर NFT को और भूल जाएं ये सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई अब मैं ऐसे किसी झांसे में नहीं आने वाला, मैं किसी ऐसी ऐप में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। पहले मेरे साथ जो हो चुका है वही भूल नहीं रहा। लेकिन अब मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि ऐसी सारी ऐप से बच के रहें, ऐसी सारी ऐप से दूर रहें और ऐसी किसी ऐप में इन्वेस्टमेंट ना करें कि जो आपका हाक हलाल का पैसा लेके फ्रॉड कर जाए, भाग जाएं और जिस पैसे से सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा हो और बाकी लोग जो है वो अपने पैसे के पीछे ज़लीलो ख्वार हों। तो ऐसी किसी ऐप में भी आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें और कोशिश करें कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम करें और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए काम करें। और मैं एंड पे यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने पैसा कमाना है, डॉलर कमाने हैं, तो अच्छे कंटेंट के साथ यूट्यूब पे काम करें, आप अच्छी सक्सेस पाएंगे। ये थी आज की अपडेट, बल्कि अपडेट तो कोई नहीं थी, ये आपके साथ जस्ट एक कमेंट्स जो लोगों ने किए थे वही शेयर कर रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।